अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्नियात। मोहतरम सामाईन, आज के हमारे इस दर्स का उन्वान है रोज़े की नीयत के अहकाम। मोहतरम सामाईन, साहबी रसूल उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, सारे अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इस हदीस मुबारका में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन जितने भी अमाल करता है, जितने भी इबादत करता है, उन तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। उसकी नीयत को देखते हुए उसको अजर और इक़ाब दिया जाता है, सवाब और इक़ाब दिया जाता है। जैसे हर इबादत के लिए, हर अमल के लिए नीयत ज़रूरी है, उसी तरीक़े से रोज़े के लिए भी नीयत ज़रूरी है। लेकिन रोज़े के नीयत के मुताल्लिक़ चंद मसाइल हैं जिन्हें मैं आपके सामने इंशाअल्लाह मुख्तसरन ज़िक्र करने की कोशिश करूँगा। मोहतरम सामाईन, रोज़े की नीयत के मसाइल में से एक मसला ये है कि पूरे रमज़ान के रोज़ों का एक ही मरतबा नीयत किया जाएगा या हर एक रोज़े के लिए अलग अलग नीयत करनी ज़रूरी है। बाज़ हज़रात कहते हैं कि पूरे रमज़ान के रोज़ों की एक ही नीयत काफ़ी है, हर रोज़े की अलग अलग नीयत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनकी ये बात दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। बल्कि सही बात तो ये है कि हर रोज़े के लिए अलग अलग नीयत की जाए, हर रोज़े के लिए अलग अलग नीयत करनी लाजिम और ज़रूरी है। क्योंकि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स जो है फजर से पहले रोज़े की नीयत ना करे तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा ही ना रखे। और इसी तरीक़े से उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, ला सौम लिमन लम युजमे क़ब्ल अल-फ़ज्र। नसई की रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जो शख्स फजर से पहले रोज़े की नीयत करना भूल जाए, रोज़े की नीयत ना कर पाए, ना करे, तो उसका रोज़ा ही नहीं है, उसका रोज़ा शुमार ही नहीं होगा। इसे मालूम होता है कि हर रोज़े के लिए अलग अलग नीयत करनी ज़रूरी है, लाजिम है। इसी के साथ रोज़े की नीयत के मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं उनमें से दूसरा मसला ये है कि रोज़े की नीयत कब की जाए, उसका वक्त क्या है। रोज़े की नीयत जो है एक बंदा मोमिन को बंदा मोमिन जो है शाम से लेकर फजर तक इसके दरमियान जब चाहे कर सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि आदमी जो है सोने से पहले रोज़े की नीयत कर ले। लेकिन अगर आदमी सोने से पहले नीयत करना भूल जाए तब उसे चाहिए कि वो सहरी के वक्त में रोज़े की नीयत लाजिमन कर ले। और सहरी के फ़वाइद में से एक बड़ा फ़ायदा ये भी हासिल होता है कि जब आदमी शाम को सोने से पहले नियत करना भूल जाता है तो उसे सहरी के वक्त नियत करने का मौका मिल जाता है। इसी बात को इब्न हजर रहिमहुल्लाह जो है फ़तहुल बारी में लिखते हैं कि इब्तिदाउ नियत सौम लिमन अग़फ़लहा क़ब्ल अन यनाम। इब्न हजर रहिमहुल्लाह फ़तहुल बारी में सहरी के फ़वाइद को गिनाते हुए लिखते हैं कि सहरी के फ़वाइद में से एक बड़ा फ़ायदा ये भी हासिल होता है इंसान को कि जब बंदा रात को सोने से पहले नियत करना भूल जाता है, नियत करने से गाफिल हो जाता है, तो उसे सहरी के वक्त में नियत करने का मौका मिल जाता है। तो मालूम हुआ कि नियत करने का जो रोज़े की नियत करने के जो वक्त है वो ये है कि आदमी शाम से लेकर फजर के दरमियान जब चाहे कर सकता है। शाम को सोने से पहले करना बेहतर है, और अगर भूल जाए तो सहरी में भी नियत कर सकता है। इसी तरीके से रोज़े की नियत के मसाइल में से एक तीसरा मसला ये है कि रोज़े की नियत कैसे की जाए, उसका तरीक़ा क्या है। असलन नियत कहते हैं दिल के इरादे और अज़्म को। हम जो दिल में अज़्म और इरादा करते हैं किसी भी काम को करने का, तो वही उसकी असल नियत है। ज़बान से अल्फाज को अदा करने को ये ज़रूरत नहीं है, इसका नियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे अज़्म और इरादा जो है दिल का काम है, तो उसे अल्फाज से हम अदा नहीं कर सकते, ज़बान से अदा नहीं कर सकते। अब देख लें कि सुनना एक कान का काम है, उसे ज़ुबान से अदा हम नहीं कर सकते। देखना आँख का काम है, इसे हम ज़ुबान से अदा नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो है अज़्म इरादा करना ये दिल का काम है, नियत करना ये दिल का काम है, इसको भी ज़बान से हम अल्फाज में अदा नहीं कर सकते। मज़ीद ये कि ज़बान से जो नियत अदा करते हैं, ज़बान से जो कलिमात अदा करते हैं नियत के लिए, इसका कोई सबूत सुन्नत से हमें
हासिल नहीं होता, हमें मालूम नहीं होता। यहाँ तक कि कोई ज़ईफ़ हदीस तो दूर की बात, कोई मनगढ़ंत हदीस भी हमें, मौजू हदीस भी इसके ताल्लुक़ से हमें नहीं मिलती। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम ज़बान से नीयत को अदा करने से गुरेज़ करें, बचें। और जो कलिमात जो हमारे माशरे में मशहूर हो गई हैं कि नवैतु बिसौम गदिन मिन शहर रमज़ान, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं जो अक्सर लोग कहा करते हैं, पढ़ते हैं नीयत के ताल्लुक़ से, लेकिन इसका कोई सबूत हमें कुरान सुन्नत से नहीं मिलता। और ज़बान से अल्फाज के अदा करने का नीयत से कोई वास्ता नहीं है। अभी हम फितरी तौर पर भी हम अगर देखने जाएँ तो जब भी हम किसी आदमी को देखते हैं तो उसके आमाल को देखते हुए हम उस पर एक हुक्म लगाते हैं कि बंदे की नीयत ख़राब है या बंदे की नीयत अच्छी है। तो फितरी तौर पर हम देखें कि हम कहते हैं कि बंदे की नीयत ख़राब है, बंदे की नीयत अच्छी है, तो हालांकि उस बंदे ने हमें कोई बात नहीं बताई कि मेरी नीयत ऐसी है, मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, उसने कोई अल्फाज नहीं कहे, लेकिन उसके बावजूद हम उसके जो उसकी तफक्कुरात हैं, जो उसके फ़िक्र हैं, उस फ़िक्र को देखते, उसके इरादे को देखते हुए हम कहते हैं उसकी नीयत ख़राब है। तो नीयत जो है दिल का काम है, दिल का काम है, इस ज़बान का काम नहीं है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम नीयत को अपने दिल से करें। हम इरादा हम दिल से करते हैं तो उसे अल्फाज से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्फाज से नीयत को अदा करने से हम गुरेज़ करें, इससे बचें, क्योंकि ये बिदात है। जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आमिल आमिलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, कोई बंदा जो है ऐसा अमल करे जिसका हमने हुक्म नहीं दिया तो वो मरदूद है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम ज़बान से अल्फाज को अदा ना करें नीयत के, बल्कि हम दिल में इरादा करें, बस यही काफ़ी है। खुलासा कलाम ये है कि रमज़ान के रोज़ों के लिए हर एक रोज़े के लिए अलग अलग नीयत करनी ज़रूरी है। और नीयत करने का वक्त यह है कि आदमी शाम से लेकर फजर के दरमियान जब भी चाहे नीयत कर लें। शाम को सोने से पहले करना बेहतर है, अगर भूल जाए तो सहरी के वक्त कर लें। और जो है नीयत का तरीक़ा यह है कि नीयत दिल का काम है, दिल के आज़म इरादे का नाम है। बस जब आदमी दिल में आज़म इरादा करता है कि वो कल रोज़ा रखेगा, बस यही उसकी नीयत हो गई। इसके अलावा ज़बान से नीयत के अल्फाज अदा करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ है कि इलाही आलमीन तो हम तमाम को रमज़ान का मुबारक महीना किताब सुन्नत के तरीक़े पर गुजारने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।